स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विशेष फॉर यू में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एयरफोर्स का फॉर्म किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। भरने से पहले आइए जानते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 24 जून 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 5 जुलाई 2022 है। चलिए दोस्तों, हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो फॉर्म है, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, आप उसे भी बड़ी आसानी से फिल कर सके। सबसे पहले आपको गूगल सर्च इंजन में टाइप करना है अग्निपथ वायु .cdac.in और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट agnivayu.cdac.in पर आ जाना है। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपके सामने आएगा अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। लेकिन आप नए यूज़र है तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, फिर अपने पिता का नाम, फिर अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद अपनी नेशनलिटी जैसे कि आप इंडियन हो, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसको डालने के बाद यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया होगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पर पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालकर साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आपसे नया पासवर्ड बनाने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकली हो, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर भी हो और लोअर केस भी हो। आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब आपको साइन इन वाले ऑप्शन में अपनी यूज़र आईडी यानी कि आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका डैशबोर्ड खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें 0 से लेकर 4 तक स्टेप दिए गए हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम सिटी, मेक पेमेंट और एप्लीकेशन प्रीव्यू। सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इंस्ट्रक्शंस पर। जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इनकी टर्म एंड कंडीशंस आएगी। इसको हमने एग्री कर लेना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। हम कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स पर क्लिक करते हैं तो दोबारा हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और फिर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो बिल्कुल फाइनल एंट्री मानी जाएगी और इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप गलत एंट्री करते हैं तो आप डिसक्वालीफाई कैंडिडेट माने जाएंगे। आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जो नई विंडो ओपन होगी उसे क्लोज कर देना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और अपनी 10th क्लास की मार्कशीट इसमें अपलोड करनी है। ध्यान रहे कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और जिसका साइज 40 KB से लेके 60 KB के बीच में होना चाहिए। 40 KB और 60 KB के बीच में करने के बाद अपनी 10वीं की मार्कशीट को आपको अपलोड कर देना है और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। नीचे इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसिंग NCE ऑफ AIF। अगर आप एयरफोर्स में पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप सिविलियन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको सिविलियन पर क्लिक करना है अगर आप नए कैंडिडेट हैं। जैसे आप सिविलियन पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
प्रकार आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आती है आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, अगर आपके पास 12वीं क्लास में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर सेकंड आता है, अगर आपके पास 3 साल का कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आता है लास्ट इसमें, अगर आपके पास 2 साल का कोई वोकेशनल डिप्लोमा है, वोकेशनल सर्टिफिकेट है, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट है, सो इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद एक नया ऑप्शन आएगा, क्या आपके पास 12वीं क्लास में 50% मार्क्स है, तो मैं यस करूँगा। फिर एक और ऑप्शन आएगा, क्या आपके पास 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट है, तो फिर मैं यस करूँगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, ग्रुप अप्लाइंग फॉर, आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका चयन आपको इसमें करना है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है तो आपको साइंस सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आर्ट सब्जेक्ट है तो आपको बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। आपको अपनी 12वीं क्लास के बोर्ड का चयन करना है। जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास की है, आपको उस बोर्ड का सिलेक्शन करना है। उसके बाद इसमें आपको अपनी परसेंटेज डालनी है। अगर आपके 59.99% है 12वीं क्लास में, तो आपके केवल 59% ही माने जाएंगे। तो आपको 60 या 59.99 नहीं लिखना है, केवल 59 ही लिखना है अगर आपके 59% है। फिर उसके बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट इसमें अपलोड कर देनी है 40 से 60 KB के बीच। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। ऐसे ही फिर इसमें आपको अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं। अगर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में नंबर 59.99 है तो आपके 59 ही माने जाएंगे। फिर आपको इसमें अपने मैथ की परसेंटेज डालनी है, जो भी आपकी मैथ में परसेंटेज है वो डालनी है। अगर आपके 59.99 है तो आपके 59 ही माने जाएंगे। फिर आपको इसमें अपनी फिजिक्स के जो मार्क्स है, फिजिक्स के जो परसेंटेज है वो डालनी है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और इसमें दिया हुआ है, अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो आप इस पर यस करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें दिया हुआ है अगर आपके पास एनसीसी है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर। पूछा जाएगा कि अगर आप रिटायर्ड या डिस्चार्ज किसी एयरफोर्स के बच्चे हैं यानी कि सन है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन है इसमें, अगर आप कभी आर्मी या नेवी या किसी गवर्नमेंट स्टेट से डिस्चार्ज हुए हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर अपनी बॉडी पर कोई भी जो निशान है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि मेरे चेहरे पर कोई तिल का निशान है तो मैं क्या लिखूँगा, ए ब्लैक मोल ऑन फेस। उसके बाद आपको कैंडिडेट हाइट वाले ऑप्शन में अपनी हाइट डालनी है, वो भी सेंटीमीटर्स में। फिर आपको अपनी चेस्ट यानी कि छाती इंचेज में डालनी है उसका साइज़। फिर आपको अपनी कमर का साइज़ डालना है। फिर आपको अपने शू का साइज़ और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने आएगी कम्युनिकेशन डिटेल्स, जिसमें आपको अपना हाउस नंबर, फिर कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर विलेज या टाउन, फिर आपको अपना पोस्ट ऑफिस और फिर अपना आधार नंबर और उसके बाद अपना पिन कोड लिख देना है, यानी कि इसमें टाइप कर देना है। फिर उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नई टैब ओपन होगी जिसमें आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है हल्का या लाइट कलर का या वाइट बैकग्राउंड का हो, जिसमें आप स्लेट लेकर खड़े हो, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो लिखा हुआ हो, आपको वो फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि इसमें वाइट बैकग्राउंड है और स्लेट पर
नाम लिखा हुआ है और डेट ऑफ फ़ोटो लिखा हुआ है। और आपको इसके साइज़ का भी ध्यान रखना है, इसका साइज़ 10 KB और 50 KB के बीच होना चाहिए। आपको अपना साइन इसमें अपलोड करना है। साइन का भी साइज़ जो है 10 KB और 50 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, जिसमें आपके जो थंब का साइज़ है वो 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और यहाँ पर अपने पैलेस का नाम लिखना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें आपको सेलेक्ट सिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने 5 प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको इसमें डालने हैं। एग्ज़ाम सिटी जो भी आपके 5 फेवरेट एग्ज़ाम सिटी है वो आपको इसमें फिल कर देने हैं। जैसे कि इन पर हम टिक लगा देते हैं, चंडीगढ़ हो गया, फिर स्क्रॉल डाउन करके जो भी आपका नज़दीक पड़ता है, दिल्ली हो गया, ठीक है। ऐसे आपको जो भी आपके नज़दीक पड़ता है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। 5 एग्ज़ाम सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सेव सिटी प्रेफरेंस पर आप क्लिक करोगे। फिर आपको अपने साथ ASC प्रेफरेंस डालने हैं 7। जैसे कि जो भी आपका नज़दीक है उसे पहले टिक करेंगे और जो आपके दूर पड़ता है उसे बाद में टिक कर लेंगे। तो आपको 7 के 7 सेलेक्ट करने हैं और सेव ASC प्रेफरेंस पर क्लिक करना है और फिर वापस स्क्रॉल अप करके होम पर क्लिक कर देना है। फिर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और जो इसकी फ़ीस है 250 आपको उसे पे करना है। आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। फिर आपको पुनः होम पर आना है और प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। इस प्रकार आप अग्निपथ वायु यानी कि एयरफोर्स का फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्म भरते वक्त किसी भी कॉलम के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से अच्छा आंसर प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।